जो लोग हमारे देश में आए ये व्यापार करने के माध्यम से आए थे। इनका जो उद्देश्य था वो व्यापारिक उद्देश्य था। तो भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली आए थे। नंबर 2 पे डच आए थे। पुर्तगाली, डच, और नंबर 3 पे आए थे अंग्रेज आए थे। अंग्रेज के बाद में डेनिश आए और 5वें नंबर पर फ्रांसीसी आए थे। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे पुर्तगाली के बारे में। पुर्तगाली आए, किस तरीके से आए और इन्होंने क्या किया। तो यूरोप से भारत आने के लिए मुख्य 2 मार्ग थे। नंबर 1 फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी वाला मार्ग। नंबर 2 लाल सागर मार्ग, लाल सागर मार्ग। तो फारस की खाड़ी वाला मार्ग, एक लाल सागर मार्ग। जो फारस की खाड़ी वाला मार्ग था यह अत्यधिक व्यस्त था। इस पर अत्यधिक व्यापारी व्यापार करने के लिए निकलते थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर चलते थे। लेकिन जो ये लाल सागर मार्ग था इस पर कम व्यापारी निकलते थे। इस रास्ते का प्रयोग व्यापारी कम करते थे। इसका कारण ये था कि जो ये लाल सागर मार्ग था इस पे सालों साल कोहरे पड़ते थे। कोहरा अत्यधिक पड़ता था जिसके कारण दिखाई न देने से व्यापारियों को दिक्कतें आती थी, इसीलिए इसका प्रयोग कम करते थे। और कोहरा पड़ने के कारण इस पे क्या होता था कि समुद्री लुटेरे जो होते थे वो धन को लूट लेते थे। व्यापारी जो निकलते थे उनको असुविधा होती थी क्योंकि कोहरा पड़ता था। इसका फ़ायदा उठाकर समुद्री लुटेरे जो होते थे वो व्यापारियों को लूट लेते थे। इस भय के कारण जो व्यापारी थे तो अत्यधिक जो है फारस की खाड़ी वाले मार्ग का प्रयोग करते थे। फारस की खाड़ी वाला जो मार्ग था, फारस की खाड़ी वाला मार्ग ये ईरान इराक होते हुए यूरोप को जोड़ता था। फारस की खाड़ी वाला मार्ग ईरान इराक होते हुए यूरोप को जोड़ता था। यूरोप को जोड़ता था, ठीक है। लेकिन जो ये लाल सागर मार्ग था, लाल सागर मार्ग ये मिस्र के सिकंदरिया शहर होते हुए यूरोप को जोड़ता था। तो लाल सागर मार्ग ईरान इराक होते हुए यूरोप को जोड़ता था और लाल सागर मार्ग था ये मिस्र के सिकंदरिया शहर होते हुए यूरोप को जोड़ता था। ये दोनों मार्ग जो थे कुस्तुनतुनिया देश के अंतर्गत आते थे। ये किसके अंतर्गत आते थे? कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया जिसे हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, इस्तांबुल। तो लाल सागर मार्ग और ये तुम्हारा फारस की खाड़ी, ये दोनों मार्ग जो थे ये कुस्तुनतुनिया देश के अंतर्गत आते थे। कुस्तुनतुनिया देश के अंतर्गत आते थे। सन 1453 ईस्वी में तुर्की देश ने आक्रमण करके इस पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तुर्की ने क्या किया? कुस्तुनतुनिया पे आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण करके जो इस्तांबुल तुम्हारा यानी कुस्तुनतुनिया, इस पे आक्रमण कर दिया। तो इस पे जो है तुर्की देश का अधिकार हो गया। इसके पश्चात क्या हुआ कि स्पेन और पुर्तगाली
पूर्वी देशों से गरम मसालों का व्यापार करना चाहते थे। पूर्वी देशों से गरम मसालों का व्यापार करना चाहते थे, क्योंकि पूर्वी देशों में गरम मसालों का जो उत्पादन है वो अत्यधिक होता था। यूरोप महाद्वीप में मसालों का उत्पादन जो है वो नहीं होता था, क्योंकि वहाँ के जो प्रदेश थे वो ठंडे प्रदेश थे। तो यहाँ के लोग मांसाहारी थे, मांसों का सेवन अत्यधिक करते थे। सबसे ज़्यादा मांस है, मछली है, गोश्त का जो सेवन है वो अधिक करते थे। इसलिए यहाँ जो है मसालों का निरंतर मतलब जो आवश्यकता होती थी। यहाँ की बाज़ारों में गरम मसालों की डिमांड ज़्यादा थी। यहाँ के लोग गरम मसालों की डिमांड ज़्यादा थी, इसलिए लोग ज़्यादा गरम मसालों की आवश्यकता थी। और यहाँ इसकी उत्पत्ति न होने के कारण यहाँ अच्छा मुनाफा व्यापारियों को गरम मसालों में मिलता था। इस कारण से जो स्पेन और पुर्तगाली के लोगों को व्यापारियों को व्यापार करने के लिए अपनी ओर आकर्षित किया, जिससे दोनों देश गरम मसालों का व्यापार करके अपने राष्ट्र को उन्नतशील बनाना चाहते थे। क्योंकि इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वह ठीक नहीं थी, इतना जो है डेवलप कंट्री नहीं थी। तो ये इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम व्यापार करके अपने देश को थोड़ा और उन्नतशील बनाएं, इसलिए इन्होंने जो है गरम मसालों का व्यापार करने की सोचा। अच्छा, जो गरम मसाला की उत्पत्ति होती थी वो सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में होती थी, इंडोनेशिया में होती थी। इसीलिए इंडोनेशिया को मसालों का पुंज भी कहा जाता है। इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा जो गरम मसाला होता था वो इंडोनेशिया में होता था, इसीलिए इसे मसालों का पुंज भी कहा जाता है। मसालों का पुंज। मसालों का पुंज किसे कहा जाता है? तो मसालों का पुंज इंडोनेशिया को कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में मसाला जो है अगर उत्पादन होता था तो इंडोनेशिया में ही होता था। 192 ईस्वी में स्पेन निवासी कोलंबस एक व्यापारी थे। कोलंबस जो स्पेन के रहने वाले थे, इन्होंने भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज करना चाहते थे। तो ये समुद्री मार्ग से आना चाहते थे भारत के लिए, लेकिन ये मार्ग भटक गए, जिसके कारण ये अमेरिका पहुंच गए। स्पेन निवासी कोलंबस थे। ये स्पेन के रहने वाले थे। 1492 ईस्वी में ये भारत आना चाहते थे, लेकिन ये मार्ग भटक गए। मार्ग भटकने के कारण ये अमेरिका पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? ये अमेरिका पहुंच गए, जहां इनके व्यापारिक संबंध अच्छे हो गए और इनका जो है व्यापार अच्छा चलने लगा। इसलिए जो ये यूरोप से अमेरिका के जाने के लिए जो मार्ग की खोज की थी वो किसने की थी? कोलंबस ने की थी। प्रश्न में पूछा जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो कोलंबस ने की थी। तो अमेरिका की खोज नहीं की थी, अमेरिका को पहुंचने के लिए मार्ग जो था उस मार्ग की खोज जो है अमेरिका के मार्ग की खोज कोलंबस ने की थी। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये स्पेन के निवासी थे। कब गए थे ये? 1492 ईस्वी में गए थे। 1492 में। तो इसमें मुख्य फैक्ट हैं, इनको हम जान लेते हैं कि सर्वप्रथम कौन आया था? पुर्तगाली आए थे, इसके बाद डच आए थे, इसके बाद फिर अंग्रेज आए थे, अंग्रेज के बाद डेनिश आए हैं, डेनिश के बाद फ्रांसीसी आए हैं। निम्नलिखित को हम लोग बारी बारी करके पढ़ेंगे। और फिर आते हैं फारस की खाड़ी। यूरोप से भारत को आने के लिए कितने मार्ग थे? 2 मार्ग थे, एक फारस की खाड़ी, दूसरा लाल सागर मार्ग। फारस की खाड़ी वाला जो मार्ग था वो ईरान इराक होते हुए यूरोप को जोड़ता था, लेकिन जो लाल सागर मार्ग था ये मिस्र के सिकंदरिया शहर होते हुए यूरोप को जोड़ता था।
यूरोप को जोड़ता था। ये दोनों जो मार्ग थे ये कुस्तुनतुनिया अर्थात इस्तांबुल के अधिकार क्षेत्र में आते थे। 1453 ईस्वी में तुर्की देश ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण कर दिया, जिससे कुस्तुनतुनिया पर इनका अधिकार प्राप्त हो गया। इस आधार पर लाल सागर मार्ग और फारस की खाड़ी ये दोनों रास्ते जो थे अब तुर्की के देश के अंतर्गत हो गए। ठीक है। और सबसे अत्यधिक मसाला जो है वो कहाँ पाया जाता था? इंडोनेशिया में पाया जाता था, इसीलिए इसे मसालों का पुंज कहा जाता है। मसालों का पुंज किसे कहा जाता है? तो मसालों का पुंज इंडोनेशिया को कहा जाता है। कोलंबस, स्पेन निवासी कोलंबस भारत को आने के लिए मार्ग खोज कर रहे थे, लेकिन ये मार्ग भटक गए, जिसके कारण ये अमेरिका पहुंच गए। कब पहुंचे? सन 1492 ईस्वी में। तो अमेरिका के जो मार्ग की खोज की थी तो वह कोलंबस ने की थी। कोलंबस कहाँ के निवासी थे? ये स्पेन के निवासी थे। तो आज की बातें हैं ये मुख्य, और बाकी लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो अगला, उसमें हम डीप में पढ़ेंगे बारी बारी करके टोटल। और आज के लिए बस